जहाँ कन्या को देवी का रूप समझकर पूजा जाता है, उसके चरणों को धोकर उसे बड़े लाड प्यार से उसकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जब दूसरी ओर किसी कन्या के साथ कोई दरिंदगी हो जाती है, जब वह घंटों तक अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर भटकती रहती है, मदद की याचना करती रहती है, तो कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता है। भले ही वहाँ मौजूद कुछ लोग आर्थिक रूप से 150 देकर उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसे तत्काल जो मदद की आवश्यकता थी उसे नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने अंतर मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा हो, ईश्वर किसी न किसी को किसी रूप में मदद के लिए अवश्य भेजते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम नेशन के आज के इस एपिसोड में मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यह घटना है मध्य प्रदेश की 25 सितंबर 2023 की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला उज्जैन है। उज्जैन ज़िले में महाकाल थाना क्षेत्र में एक वाक़या सामने आता है कि एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास है, वह अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर भटकती हुई देखी जाती है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर दल बल के साथ जाते हैं और उस बच्ची को अपने कब्जे में लेकर उसका मेडिकल के लिए उसे मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वह बच्ची मदद के लिए सड़कों पर भटक रही थी तो कोई भी मदद उसके लिए नहीं आ पाती है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर किसी न किसी को मदद के लिए ज़रूर भेजते हैं। वहीं पर मौजूद एक आश्रम रहता है, आश्रम या गुरुकुल कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर मौजूद एक गुरुकुल के पुजारी को कहीं किसी कारण व काम के कारण कहीं बाहर जाना होता है, तो वो आश्रम से लगभग 20 से 30 फीट की दूरी ही तय किए होंगे कि उसे रास्ते में एक अर्धनग्न अवस्था में बालिका दिखती है। वह बालिका के पास जाते हैं और बालिका से पूछते हैं, तुम्हारे साथ यह दरिंदगी किसने की? तो बालिका काफ़ी डरी सहमी थी, वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। पुजारी राहुल शर्मा कहते हैं कि जब वह उस लड़की को देखते हैं तो उनके शरीर पे जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से छत विछत थे और नीचे का तो अंग वस्त्र था ही नहीं। दोनों पांव खून से सने हुए थे और अभी भी उसके प्राइवेट पार्ट से खूनों का रिसाव चालू था। पुजारी राहुल शर्मा अपना अंग वस्त्र, जिसे हम चादर भी कह सकते हैं, वह उस बालिका को देते हैं और जहाँ तक हो सकती है उस बालिका ने अपने आप को उस अंग वस्त्र से अपने आप को ढकती है। काफ़ी समय तक जब उससे पुजारी राहुल शर्मा पूछते हैं कि कुछ बताओ, कैसे हुआ, तुम्हारा घर कहाँ है? चूँकि वो बालिका उस ज़िले की नहीं लगती है, उस आसपास के क्षेत्र की नहीं लगती है, जिस कारण वह उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पुजारी को एहसास होता है कि शायद यह भूखी है, तो वह उसे अपने आश्रम में ले जाकर उसे भोजन करवाते हैं। वह भोजन करवाते और वह भोजन करती है, जहाँ तक हो सकता था वो भोजन थोड़ी बहुत करती है। और वो उनसे बार बार पूछने का प्रयास करते हैं कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है। वो अपना कीपैड मोबाइल भी उनके सामने ला कर देते हैं कि अगर कोई नंबर याद हो तो इस पर वो डायल कर सके, जो कि उसमें भी वो असमर्थ थी। फिर उसे डायरी और एक पेन दिया जाता है, अगर कुछ लिख सकती है तो लिख सके। लेकिन वो इतनी डरी सहमी सी थी कि वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। फिर वो पुजारी राहुल शर्मा पुलिस को इत्तला करते हैं। फिर पुलिस उनके आश्रम में पहुंचते हैं और उनको फिर ले के चले जाते हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक ऑटो चालक है जिसके ऑटो से खून से सना हुआ कपड़ा भी बरामद हुआ है। जब उस आरोपी का मेडिकल करवाने के लिए पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है तो वो भागने का कोशिश भी करता है, लेकिन सड़क पर गिरने के कारण उसे काफ़ी चोट आती है, जो कि उसे फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर वहीं पे उसका इलाज चलता है। इस घटना में जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। फिलहाल तक यही अपडेट है कि लड़की अभी सुरक्षित है, खतरे से बाहर है।
और पुजारी जी एक बात यह भी बताते हैं कि जब 10-20 मिनट तक, चूँकि पुलिस को खबर मिलती है, कुछ कारणवश उनका कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है, तो फिर से पुनः से प्रयास किया जाता है। इस दरमियान 10-20 मिनट का समय व्यतीत होता है। इस 10 मिनट के समय में पुजारी जी और उस लड़की के बीच में एक गहरा आत्मीयता का संबंध स्थापित हो जाता है। वह देखती है कि सड़क से जब कोई व्यक्ति, पुरुष या कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह पुजारी जी की ओर में छिपने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी जब वहां पहुंचती है तो वह पुजारी जी की ओट में छिप जाती है, लेकिन पुजारी जी उसे कहते हैं ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ जाओ। तो फिर उसके साथ चली जाती है। तो दोस्तों, आज अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यही खबर अभी तक सामने आई है कि दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक ऑटो चालक है और एक जिसका मुझे शायद अभी नाम नहीं पता है। और जैसे भी इसमें कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगा, क्योंकि यह हृदय विदारक घटना हमारे देश या ये विश्व के किसी भी कोने में ऐसी घटना का घटित होना मानवता के लिए शर्मसार करने के जैसा है।